पितरमोचनी भागवत हम सभी के पूर्वजों का कल्याण करती हैं, क्योंकि भागवत सब जीवों का कल्याण करती है। पितर सुन रहे हैं, उनका तो कल्याण करती ही है, लेकिन आपकी अंतर आत्मा में, आपके शरीर पर, आपके सिर पर जो पाप बैठे हैं ना, उन पापों का शमन भी भागवत करती है। एवं जो जीव जंतु जानवर भी इस कथा को श्रवण कर लें, वह भी अपने उस योनि को छोड़कर के देव योनि को प्राप्त करते हैं। भागवत साक्षात स्वयं श्री कृष्ण का ही तो रूप है, अलग थोड़ी है। जो श्रद्धा से इसे ग्रहण करता है, श्रवण करता है, जो भागवत का आश्रय लेता है, उसका जीवन अवश्य सुधरता है। भागवत जीने की कला सिखाती है, अंत में मोक्ष प्रदान करती है। ऐसा जो शास्त्र है, इसकी शरण अगर ग्रहण न करें तो फिर इंसान बनने का फायदा क्या। भागवत की शरण में अगर हैवान भी आ जाए तो वह भी इंसान बन जाता है। भागवत की वो शक्ति जिसने पहचान ली, वह आनंद से परिपूर्ण होता है, वह आनंद में भर जाता है। इसलिए भागवत हम सबका कल्याण करती हैं, और अंतरिक्ष में जो आत्मा विचरण करती हैं, उनका भी कल्याण भागवत करती है। इसलिए श्रद्धा के साथ में जो से श्रवण करता है, और इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्रद्धा से जो श्राद्ध करता है, उसका अवश्य कल्याण होता है। पितरों का आशीर्वाद, गोविंद कृपा जिस पर हो जाए, उसके जीवन में वारे न्यारे होते हैं। उसके जीवन का तो फिर कहना, आनंद का कहना ही क्या, बहुत आनंद इस जीव को प्राप्त होता है। मरने के बाद में भी प्रेत योनि में अगर जीव चला जाए, तब भी भागवत मुक्त करती है। जीते जी भी करती है, और मरने के बाद में भी मुक्त करती है। इतना सहज साधन हमको जो सुलभ हुआ है, भगवत कृपा ही तो है। और उसमें भी मनुष्य जीवन हमको जो प्राप्त हो गया है, मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद अगर हम भगवान की शरण ग्रहण न करें, तो जीवन हमारा अधूरा है। अब आधा जीवन जीना चाहते हैं कि पूरा जीवन जीना चाहते हैं, ये आपको पर निर्भर करता है। जीवन जीना कैसे चाहिए? कई लोगों को तो जीना नहीं आता, कई लोगों को लड़ना बहुत आता है, झगड़ना बहुत आता है, ईर्ष्या द्वेष करना बहुत आता है, अभिमान में भरपूर रहते हैं। ये भी कोई भला जीने में जीना है? ये कोई जीना थोड़ी है। ये तो योनि को आप पूरा कर रहे हैं। ये जीना जो हमारा है, ये कोई मनुष्य जीवन का थोड़ी है। जीवन में बहुत शांति जिसके हो जाए, और जीवन में जिसके आनंद बहुत हो जाए, वो समझ लो कि अब हमारा मनुष्य जीवन सार्थक है। जिसका संबंध प्रभु से जुड़ जाए, जिसका जीवन भगवान के लिए समर्पित हो जाए, वह जीवन आपका सार्थक है। अब आपने अपना जीवन औरों के लिए समर्पित कर दिया,
तो उसका फिर कहना क्या। ये जीवन जो जीने की हमें जो मिला है ना, ये भगवान से गर्भ काल में ही वादा करके आए हैं कि प्रभु अब हम नहीं आएंगे, क्योंकि गर्भ में तो बड़ा कष्ट है, बहुत परेशानी है, और बार बार जन्म लेकर के गर्भ के आश्रय से संसार में जीव अगर आता है तो उससे बड़ा दुख और क्या होगा, क्या दुर्भाग्य होगा इससे बड़ा। इसलिए ध्यान रहे, मनुष्य जन्म मिला है तो उसे सार्थक करिए। कि गर्भ में तूने वादा किया, मैं जपूंगा हरि नाम को, भूल कर कुंभी की कैद से भूल बैठा हरि नाम को। ये जो गर्भ बताया है ना मां का, ये कुंभी की कैद है। ये एक नरक की यातना करके जीव संसार में आता है। कब? जब भगवान से कोई रिश्ता नहीं बनाता, जब भगवान से कोई संबंध नहीं जोड़ता तो कोई दिक्कत आती है। जिसका जीवन ही पशुओं के जैसे हो तो फिर उसका कोई क्या सीमा है। एक कोई मालक तो होना चाहिए ना। एक कुत्ता आवारा घूमता है और एक कुत्ता जिसके गले में पट्टा बंधा है, तो आप क्या पहचान करेंगे? आप ये कहेंगे कि ये कुत्ता तो आवारा है और जिसके गले में पट्टा है ये कोई पालतू है। जिसके गले में पट्टा नहीं वो फालतू है, और जिसके गले में पट्टा है वो पालतू है। तो बस समझ लीजिए, जिसके कंठ में तुलसी की माला है वो पालतू हैं, वो ठाकुर जी के हैं, और जिनके गले में तुलसी की माला नहीं, भगवान से प्रेम नहीं, वो फालतू हैं। भगवान को अपना बनाना है तो आपको किसी को अपनाना तो पड़ेगा ना। अगर आपको परमात्मा की ओर जाना है तो आपको किसी महात्मा का सहारा लेना होगा। बिना महात्मा के आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। प्रेम से कहो श्री राधे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।